नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है राजस्थान की सियासत से जुड़ी हुई। दरअसल देखने को मिल रहा है कि अब कांग्रेस में एक बार फिर से बड़ी फूट होने जा रही है। दरअसल सचिन पायलट ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और इस दौरान उन्होंने अनशन करने की बात कही थी, क्योंकि गहलोत सरकार जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच नहीं करवा रही है। जिसके बाद लोगों को ये उम्मीद थी कि शायद सचिन पायलट के साथ आला कमान खड़ा होता हुआ दिखाई देगा। तमाम जो नेता हैं वो शायद सचिन पायलट का समर्थन करेंगे, लेकिन इसके उलट देखने को मिल रहा है तमाम जो नेता हैं कहीं ना कहीं एक बार फिर से अशोक गहलोत के समर्थन में उतर आए हैं। चाहे जयराम रमेश हो या फिर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल हो, इन दोनों ही नेताओं ने खुल करके अशोक गहलोत का समर्थन किया है। तो वहीं इन सब के बीच में ये कहा जा रहा है कि क्या सचिन पायलट जो बार बार बगावत करते हुए नजर आते हैं, आपको बता दें कि अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये तमाम चीजें सचिन पायलट बीजेपी के इशारों पर कर रहे हैं, क्योंकि ये सवाल ऐसे टाइम पर उठना लाजमी है जब राजस्थान में आने वाले 6-7 महीनों पर चुनाव होने वाले हैं। और ये सवाल जो उठता है वो खुद कांग्रेस के पेज से ट्वीट किए गए ट्विटर के माध्यम से उठता है। दरअसल इंडियन यूथ कांग्रेस ने साल 2020 में एक ट्वीट किया था, जिसमें सचिन पायलट के बगावत को लेकर के ये कहा था कि बीजेपी के इशारे पर खेलना छोड़िए, परिवार में वापस लौट आइए। अब इस पुराने ट्वीट को दरअसल बीजेपी के ही पूर्व राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने शेयर किया है और उन्होंने कैप्शन में लिखा कि आज तो बता ही दो सचिन पायलट जी। आपको बता दें कि तमाम गतिविधियों पर लगातार बीजेपी की भी नजर बनी हुई है, लेकिन जिस तरीके से सचिन पायलट जो बगावत इस बार उन्होंने की है वो खासकर इसलिए मायने रख रहा है क्योंकि आने वाले 6-7 महीनों में राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। जहां साल 2018 में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब रेस में कहीं ना कहीं सीएम के पद के लिए सचिन पायलट भी आगे थे, लेकिन आला कमान ने अशोक गहलोत को मौका दिया और ये भी बातें सामने आई थी कि 2.5 साल के बाद सचिन पायलट को सीएम बनने का मौका दिया जाएगा। लेकिन कभी भी अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को आगे नहीं किया और वो सीएम नहीं बन पाए। जिसके बाद जहां 2018 में कुर्सी को लेकर के बगावत की धुन छिड़ी थी, तो वहीं 2020 में भी ये सिलसिला देखने को मिला था। जिसके बाद सचिन पायलट जहां उप मुख्यमंत्री बने हुए थे राजस्थान के और इसी के साथ ही राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इन दोनों ही पदों से सचिन पायलट को बर्खास्त कर दिया जाता है। उसके बाद 2022 में जब कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर के रेस में सबसे आगे चलते हुए अशोक गहलोत दिखाई दे रहे थे, तो इस बार एक बार फिर से ये बातें उठी थी कि क्या राजस्थान के अगले सीएम सचिन पायलट बनेंगे। जिसके बाद सीएम अशोक गहलोत के समर्थकों ने बगावत कर दी और एक बार फिर से उनका जो सपना था वो अधूरा रह गया और खुद अशोक गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष पद से पीछे हो गए। जिसके बाद इस पद में मल्लिकार्जुन खड़गे को बैठाया गया और आज मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए हैं। फिलहाल एक बार फिर से कांग्रेस में जो अंतरकला मची हुई है, इससे कांग्रेस को हुई नुकसान पहुंचने वाला है, क्योंकि राजस्थान चुनाव से पहले कर्नाटका का भी चुनाव है और विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है। लेकिन इससे पहले ही जो बड़े नेता है कांग्रेस के वो आपस में ही लड़ रहे हैं और इस तरीके से जो बुरा असर है वो कांग्रेस पार्टी पर पड़ना जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में लोगों को देखने को मिलेगा। आपको बता दें, दरअसल राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट एक बार फिर से मुख्यमंत्री गहलोत के विरोध में उतर आए हैं। रविवार को पायलट ने गहलोत पर कई गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना रहा कि गहलोत वसुंधरा राजे सरकार में हुए घोटालों और भ्रष्टाचार की जांच नहीं करा रहे हैं। इसके विरोध में पायलट ने एक दिन के धरने का भी ऐलान कर दिया है और लगातार जो राजस्थान की सियासत है वो गरमाई हुई नजर आ रही है। इस बीच आचार्य प्रमोद जो है वो इशारों ही इशारों में सचिन पायलट के समर्थन में उतरे हुए हैं और अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए ट्वीट कर लिखते हैं, अडानी की तारीफ और वसुंधरा से मित्रता, लेकिन मुख्यमंत्री कांग्रेस के हैं। वाह क्या जादूगरी है। इससे स्पष्ट होता है कि ये सीधे तौर पर सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साध रहे हैं। बता दें कि राजस्थान के कांग्रेस में
गरमाई राजनीति के बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और भूपेश बघेल ने अशोक गहलोत का समर्थन कर दिया है। जयराम रमेश ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गहलोत ने मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान में कई बड़ी योजनाओं को लागू किया है। कई ऐसी नई पहल भी की गई है जिनका लोगों को काफी ज्यादा लाभ भी मिला है, जिससे लोग काफी ज्यादा प्रभावित हैं। साथ ही भारत जोड़ो यात्रा पार्टी संगठन के समर्पण और दृढ़ संकल्प से सफलता से संभव हुई थी। साल के अंत से होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इन ऐतिहासिक उपलब्धियों और संगठन के सामूहिक प्रयासों से लोगों के नए जनादेश की मांग करेगी। इसी के साथ ही अगर बात हम भूपेश बघेल की करें तो उन्होंने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि अशोक गहलोत काफी सुलझे हुए नेता हैं। पहले भी उनके रास्ते में कई ऐसी परेशानियां आई। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि वो इस मुद्दे को भी सुलझा लेंगे। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पिछली वसुंधरा सरकार के घोटालों और भ्रष्टाचार की जांच के लिए ज्योतिबा फुले जयंती के उपलक्ष्य में मैं 11 अप्रैल को अपनी ही सरकार कांग्रेस के खिलाफ जयपुर के शहीद स्मारक पर एक दिन का धरना और अनशन दूंगा। साथ ही पायलट ने कहा कि पिछली वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों की जांच मेरी मांग है, क्योंकि 6 महीने बाद प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। साथ ही पायलट ने कहा कि एक दिन का अनशन रहेगा। मैंने प्रशासन को इसके लिए सूचित कर दिया है। मैंने सीएम को चिट्ठियां भी लिखी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। पायलट ने कहा कि मैंने कांग्रेस आलाकमान को भी सुझाव दिए, राहुल गांधी को भी सुझाव दिए, उनमें से किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी। पायलट सुबह 11 बजे अनशन पर बैठेंगे। बता दें कि पायलट ने पूछा कि सीएम गहलोत की कांग्रेस सरकार ने अब तक पिछली वसुंधरा राजे की बीजेपी सरकार के घोटाले और भ्रष्टाचार की जांच क्यों नहीं करवाई। ये चिंता की बात है, जबकि मैं इसके लिए 2 बार सीएम अशोक गहलोत को चिट्ठी लिख चुका हूं और आला कमान को भी मैंने इस बात से अवगत कराया था और भ्रष्टाचार को लेकर के जांच की मांग भी उठाई थी। अब चुनाव में केवल 6 महीने बचे हुए हैं। जनता हमसे ये सवाल पूछ रही है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन में ये सवाल है, इसलिए इसका जवाब देना जरूरी है। आपको बता दें कि लगातार जो खींचतान है वो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच बढ़ती जा रही है। इस बीच कई लोगों ने तो यहां तक सचिन पायलट को सुझाव दे दिया है कि इतना अपमान सहने के बाद भी उन्हें कांग्रेस पार्टी में नहीं बने रहना चाहिए। आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो 2022 में बगावत छिड़ी थी, तो एक बार फिर से आला कमान ने अशोक गहलोत का ही साथ दिया था और सचिन पायलट अकेले पड़ गए थे। और शायद एक बार फिर से अनशन की जो ऐलान किया है उन्होंने, यहां पर भी कांग्रेस के जो आला कमान है वो फिर से एक बार अशोक गहलोत का साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।